प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट 2 में आंतरिक तकनीकी हस्तक्षेप से भारी बचत। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात विद्या मंदिर में कक्षा 12वीं के छात्रों की एकाग्रता और आध्यात्मिक अनुशासन बढ़ाने हेतु ऊर्जा कार्यक्रम का शुभारंभ। और बेहतर आजीविका के लिए मत्स्य पालन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मंदिरा जलाशय के पश्च जल में मछली चारा छोड़ा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सिंटरिंग प्लांट 2 SP2 की एक उद्यमी टीम ने अनोखे तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार का प्रदर्शन करते हुए SP2 की तौल प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिचालन चुनौती को दूर करने के लिए एक आंतरिक समाधान सफलतापूर्वक विकसित किया है। इस हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप 10 लाख रुपए से अधिक की पर्याप्त बचत हुई है और परिचालन उत्कृष्टता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। टीम ने तौल प्रणाली में अप्रचलित संचार कार्ड JKT कार्ड को स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किए गए प्रणाली से सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया है। नई प्रणाली चालू हो गई है और कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है, जिससे परिचालन विश्वसनीयता में और अधिक सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि SP2 ब्लास्ट फर्नेस को फीड करने के लिए वांछित गुणवत्ता वाला लगभग 2 मिलियन टन सिंटर उत्पादित करता है। संयंत्र को रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट RMHP से बेस मिक्स कोक, चूना पत्थर और डोलोमाइट, CP2 से कैल्सिनेटेड चूना और ब्लास्ट फर्नेस से 5 मिलीमीटर सिंटर अंश जैसे कच्चे माल प्राप्त होते हैं। इन सामग्रियों को वेट फीडर और लॉस इन वेट प्रणाली के माध्यम से डाला जाता है। बेल्ट तौल द्वारा सटीक रूप से मापा जाता है और सिंटरिंग प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले मिक्सिंग और बॉलिंग रंग में मिलाया जाता है। कच्चा माल फीडर टन प्रति घंटे के आधार पर संचालित होते हैं, जिसमें निर्धारित बिंदुओं और फीड दरों को वितरित नियंत्रण प्रणाली DCS, रिमोट कंट्रोल यूनिट RCU और वेट फीडर कंट्रोल WFC का उपयोग करके एक बंद लूप प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इन प्रणालियों के बीच संचार JKT कार्ड नामक एक सामान्य घटक के माध्यम से इंटरफेस किए गए एनालॉग संकेतों पर निर्भर करता था। 1995 में संयंत्र के चालू होने के बाद से परिचालन में ये JKT कार्ड अप्रचलित हो गए थे, जिसके कारण बार बार अनियमित फीडिंग और कभी खराबी आती थी। इसके अलावा उनके पुराने हो जाने के कारण कोई अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध नहीं थे और वजन प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता थी। इस चुनौती का सामना करते हुए उप प्रबंधक श्री PK नाथ, उप प्रबंधक श्री CB मुंडा, कनिष्ठ अधिकारी श्री SSR और OCT प्रशिक्षु श्री A माझी सहित एक समर्पित SP2 टीम ने, जिसका नेतृत्व उप महाप्रबंधक एवं अनुभाग प्रमुख श्री SS जिना ने किया, कार्ड के कार्यों का गहन अध्ययन किया और इन हाउस सिग्नल आइसोलेटर और सिग्नल कन्वर्टर कार्ड का उपयोग करके एक प्रतिस्थापन प्रणाली को सफलतापूर्वक डिज़ाइन किया। नई प्रणाली को चालू कर दिया गया है और यह बिना किसी समस्या के काम कर रही है। यह अभिनव परियोजना महाप्रबंधक प्रभारी एवं विभागाध्यक्ष SP2 श्री SK पाढ़ी और मुख्य महाप्रबंधक सेंटर श्री शेखर नारायण के सक्रिय मार्गदर्शन और समर्थन में पूरी की गई। आंतरिक घरेलू हस्तक्षेप ने न केवल परेशानी मुक्त संचालन सुनिश्चित किया है, बल्कि संयंत्र के अन्य अनुभागों में भी इसी तरह के लागत प्रभावी नवाचारों का मार्ग प्रशस्त किया है।
यह उपलब्धि आरएसपी कर्मचारियों की नवाचार और लागत अनुकूलन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो परिचालन उत्कृष्टता और आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान देगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के उच्चतर माध्यमिक शैक्षणिक संस्थान इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 राउरकेला में 10 जुलाई 2025 को पहली बार एक विशेष मानसिक स्फूर्ति कार्यक्रम ऊर्जा का शुभारंभ किया गया। मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं सीएसआर श्री टीजी कानेकर ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की और सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक नगर सेवाएं शिक्षा डॉक्टर सुश्री निवेदिता रॉय, आईईएमएस सेक्टर 20 और सेक्टर 22 के प्रधानाचार्य, मानव संसाधन अधिकारी और इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 के शिक्षक उपस्थित थे। ऊर्जा के पहले संस्करण में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के लगभग 30 छात्रों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए श्री कानेकर ने तनाव से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए छात्रों को खुश रहने और मुस्कुराते रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य 12वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के तनावपूर्ण दौर में अपनी एकाग्रता और आध्यात्मिक अनुशासन को बढ़ाने में मदद करना था। यह कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन राउरकेला के सहयोग से आयोजित किया गया था। आर्ट ऑफ लिविंग के जाने माने विशेषज्ञ सुश्री काजल दास, श्री प्रकाश चंद्र नायक और सुश्री सुष्मिता ने सत्र का संचालन किया और छात्रों को शांति और बेहतर एकाग्रता के स्तर को प्राप्त करने के लिए योग और मानसिक अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। इस कार्यक्रम से स्कूल के शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। कार्यक्रम का समन्वय डॉक्टर सुश्री निवेदिता रॉय, सहायक प्रबंधक शिक्षा श्री सुजीत कुमार नायक और प्रधानाचार्य आईवीएम सेक्टर 19 श्री एस सुब्रमण्यम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का समापन श्री सुजीत कुमार नायक द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। आने वाले दिनों में स्कूल के सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए ऊर्जा के कई और सत्र आयोजित करने की योजना है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के निगमित सामाजिक दायित्व सीएसआर ने एक अनूठी पहल के तहत मंदिरा बांध के आसपास रहने वाले मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए ओडिशा सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से मंदिरा जलाशय के पश्च जल में मछली चारा छोड़ना जारी रखे हुए है। अंगुलिका मछली चारा को छोड़ने का उद्देश्य स्थानीय समुदाय, मुख्यतः मछुआरों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान करना है। रोहू, कतला, मृगल और भाकुर नामक 4 प्रमुख प्रजातियों की अंगुलिका के 1-2 वर्षों के भीतर सेवन करने योग्य आकार की मछली बनकर तैयार होने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। झुनमुर प्राथमिक मत्स्य सहकारी पीएफसी समिति के सचिव श्री एल डुंगडुंग ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, हम अपनी आजीविका को बेहतर बनाने में निरंतर सहयोग के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र के अत्यंत आभारी हैं। हमारी सहकारी समिति के अंतर्गत लगभग 600 पंजीकृत मछुआरों के साथ अंगुलिका को छोड़े जाने से मंदिरा पश्चजल में मछली की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। औसतन केवल एक स्थान से प्रतिदिन लगभग 3 क्विंटल मछलियां पकड़ी जाती हैं। यह पहल हमारी आय को और अधिक बढ़ाएगी और हमारे समुदाय के लिए एक अधिक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगी। हम आरएसपी को हमारे साथ खड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। यह पहल नवंबर 2021 में आरएसपी द्वारा ओडिशा सरकार के मत्स्य विभाग के सहयोग से शुरू की गई आरएसपी की एक पिछली सीएसआर परियोजना पर आधारित है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक लगभग 11.25 लाख अंगुलिका फिंगरलिंग्स छोड़े गए थे।
स्थानीय मछुआरों को भी प्रशिक्षण दिया गया है और उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि करने के लिए उन्हें मछली पकड़ने के जाल और लाइफ जैकेट वितरित किए गए हैं। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।